तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 से चीन में कोहराम मचा हुआ है। भारत सरकार ने भी कोरोना को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने दिशा निर्देश में जारी किए हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 का कोहराम चीन समेत कई जगह पे देखा जा रहा है और उसी को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और कोरोना को लेकर पहले से ही जो अहम कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अगर कोविड केसेस की बात की जाए तो देश भर में 201 मामले जो हैं वो नए सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो लगातार सामने देखने को मिल रही है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और लोग जो हैं वो मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, जबकि IMA और प्रधानमंत्री जी ने खुद जो है लोगों से निवेदन किया है कि लोग जो हैं वो जागरूक हो जाए और लगातार जो है वो निर्देश भी दिए जा रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है थोड़ा जागरूक होने का। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है ये बढ़ती जा रही है, जबकि आज से कई जो अहम कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जो भी बाहर से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैम्पलिंग होगी और लगातार बैठकें हो रही हैं और कल भी एक अहम बैठक जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और साफ तौर पर उनसे कहा कि T3 की जो नीति है उसको बढ़ाया जाए और साफ तौर पर वैक्सीनेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए और लोगों को जो है वो जागरूक किया जाए, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, फेस्टिव सीजन है, कि लोग जो हैं वो इस तरीके से भीड़ भाड़ में ना रहें, मास्क लगाएं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि लोगों को समझाना, क्योंकि एक तरफ जो कोहराम और जगह मच रहा है वो भारत तक ना आए, एक तरफ भारत जो है वो तैयार है, लेकिन अब लोगों को भी समझना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर एक बार केसेस बढ़ गए तो दिक्कत हो सकती है। वहीं साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बढ़ाया जाएगा और लोगों को जो है वो वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देखिए लगातार चीन में कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चीन की स्थिति है लगातार खराब होती जा रही है। इसको लेकर भारत में भी अब चिंता बढ़ती जा रही है और भारत सरकार इसके लिए पहले से निर्देश जारी कर चुकी है तमाम राज्यों के लिए और पहले से ही बता चुकी है कि किस तरह के कदम अब राज्य सरकार को उठाने हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार से हमें समझाने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु चौरे भोपाल से, साथ में देवव्रत भगत जो कि रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वासु मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब चूंकि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की जाती है तो आगामी कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर भीड़ जुटेगी, न्यू ईयर का भी समय है और कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी, और इस बीच जरूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन पर फोकस हो, क्योंकि एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन ही है। आपसे जानना चाहूंगी मध्य प्रदेश में कोविड की क्या स्थिति है और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात की जाती है तो कोरोना के मद्देनज़र हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में है। कहीं भी किसी तरीके की कोई पैनिक की बात नहीं है। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो लगातार लंबी वैक्सीनेशन ड्राइव्स मध्य प्रदेश में चली हैं और ज़्यादातर लोगों को जो है वैक्सीन के डोज दिए गए हैं, सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि कुछ हद तक जो बच्चे हैं उनका जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनसे भी अब अपील की जा रही है कि उनको भी जो कोब्रैक्स वैक्सीन बच्चों के लिए अवेलेबल है वो बच्चे जो हैं वो वैक्सीन लें, ताकि पूरी तरह से कोविड के जो संभावित एक खतरा है उसको लेकर सुरक्षित रहें। 27 तारीख को मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दिन जरूर है। अगर कोविड के खतरे से जो लड़ने की तैयारियां हैं उनका एक मॉक ड्रिल किया जाएगा और कल ही एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण बैठक ली थी जिसमें प्रदेश के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी शामिल हुए थे और उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में कोविड को लेकर जो ज़रूरी दवाएँ हैं उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनका एक बार ड्राई रन कर लिया जाए कि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त संख्या में हो, बेड्स हमारे पास पर्याप्त संख्या में हो। उन तमाम बातों को लेकर जो तैयारियां हैं, जो रूपरेखा है वो बना ली गई है। उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरह से पहली और दूसरी वेव के दौरान कोविड ने कोहराम मचाया था वैसी स्थिति आने वाले समय में नहीं बनेगी। चाइना से जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं वो एक वार्मिंग अलार्म का काम हमारे लिए भी कर रही हैं और लोगों को अब सतर्क हो जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको हम सब ने 2 सालों तक कोविड के संक्रमण के दौरान फॉलो किया है, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो आसानी से किसी भी बड़े खतरे से कोरोना के बचा जा सकता है। कोविड की एंट्री को
रोका जा सकता है। जहां तक बात मध्य प्रदेश में जो बड़े आयोजन होंगे जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शामिल है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन शामिल है, इसको लेकर एक जो लगातार सवाल चल रहे हैं उस पर मैंने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से अभी बातचीत की है। उनका ये कहना है कि हालात हमारे यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल में है, काबू में है, फिर भी जो ज़रूरी सावधानियां हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ने जैसी कोई भी बात नहीं है, डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि जागरूक जरूर रहना है। कल हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हों या फिर अन्य नेता हों, मंत्री हों और जो अधिकारी हैं वो लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। जेपी हॉस्पिटल का हाल ही में दौरा प्रभुराम चौधरी ने किया। इसके पहले हमीदिया हॉस्पिटल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे थे। अधिकारियों को अलर्ट जो है वो आकर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक संभावित खतरे को लेकर तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और 27 तारीख को एक इंपॉर्टेंट मॉक ड्रिल भी पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बहरहाल लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, लोगों की जागरूकता इस बड़े खतरे से निजात दिलवा सकती है। वासु बने रहेगा हमारे साथ, देवव्रत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, प्रिकॉशन डोज है जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है कि अगर प्रिकॉशन डोज लगवा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं खतरा कम हो सकता है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रिकॉशन डोज की जो खेप है वो एक्सपायर हो जाएगी जनवरी 2023 में। तो जरूरी है कि लोगों को पहले जागरूक किया जाए कि प्रिकॉशन डोज लगवा लें और उसके बाद कोरोना जैसे बड़े खतरे से लड़ने के लिए तैयार हों। देवव्रत, जागरूकता ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही जागरूकता चाहिए जो कि इससे पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान लोगों ने दिखाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क लगाया और अभी जो हालात चीन में बने हैं वो डराने वाले हैं और इसलिए भारत की भी चिंता बढ़ी है। लिहाजा ज़रूरी ये है कि स्वास्थ्य विभाग भी अपनी पूरी तैयारी रखे और सबसे जो इससे बचने का अचूक उपाय है वो एक तरह से वैक्सीनेशन ही है। और बूस्टर डोज में हमने ये देखा कि जब वैक्सीन लग रही थी तो पहली और दूसरी डोज तो लोगों ने लगाई और एक तरह से इसमें उत्साह भी देखा गया, लेकिन उसके बाद जो बूस्टर डोज लगाने को लेकर के लोगों में रुचि कम रही और यही वजह है कि इसके आंकड़े जो है वो लगातार कम होते गए। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है डोज लग चुकी है, 5 करोड़ डोज लग चुकी है और अभी जो जानकारी मिली है स्वास्थ्य विभाग से कि 3 लाख डोज जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग के पास बाकी हैं। लेकिन आलम यह है कि कई जिलों में जो बांटे गए हैं वैक्सीन वो एक्सपायरी डेट उनकी आने वाली है। लिहाजा लोगों में खुद की जागरूकता होनी चाहिए कि वो जाकर के बूस्टर डोज लगाएं क्योंकि उससे ही बचा जा सकता है, सुरक्षित रहा जा सकता है। रही बात नियमों के पालन करने की, कायदों की, तो फिलहाल ऐसा कोई दिशा निर्देश पहले की तरह जारी नहीं किए गए कि किस तरह से व्यापारियों के द्वारा या मार्केट में या फिर मास्क की अनिवार्यता, ये सारी चीज़ें अब तक छत्तीसगढ़ में लागू नहीं की गई हैं। हालांकि पहले, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान बार बार दिशा निर्देश जो है वो लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया जाए। तब ज़रूरी ये भी है कि शासन प्रशासन स्तर पर मुस्तैदी रहे और साथ ही साथ लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि पहली और दूसरी और तीसरी लहर में तैयारियां लोगों ने देखी है, वो मंजर भी झेला है जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, लगातार लाशों का ढेर देखा गया। तब उन तस्वीरों से सबक लेकर या लोगों ने जो झेला है उनसे सबक लेकर अब की लहर के लिए सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल देवव्रत, और यही बात मध्य प्रदेश के लिए भी लागू होती है क्योंकि वासु, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, प्रिकॉशन डोज अभी लोगों ने नहीं लगवाया है। पहले इसलिए समस्या ज्यादा थी कि वो पता नहीं था किस तरह से कोरोना से बचाव करना है, किस तरह से कोरोना से सावधान रहना है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि प्रिकॉशन डोज के बारे में जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जितनी सतर्कता रखी जाएगी, सावधानी रखी जाएगी, कोविड से बचने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस भयावह स्थिति को हम सब ने देखा है। हम सब उस बात के गवाह हैं कि जिस तरह से जब कोविड कोहराम मचा रहा था तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो हाहाकार है वही दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी मेहनत करके वैक्सीन्स बनाई और वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप हुई और इम्यूनिटी डेवलप होने के साथ ही एंटीबॉडीज़ भी बनी, जिसके चलते बहुत हद तक कोविड से बचाव हो सका। 2 वैक्सीन के डोज जो है वो कंपलसरी थे, उसके बाद प्रिकॉशन डोज की भी व्यवस्था की गई ताकि आपकी बॉडी लंबे समय तक। निश्चित तौर पर यही उम्मीद है कि लोग जागरूक होंगे और इससे अपना बचाव कर पाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का ये चर्चा के लिए और इसी के साथ बुलेटिन में भी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।